वृद्धावस्था में बढ़ते हैं तो भगवान का भजन भी नहीं होगा। इसलिए संतों ने कहा 40 वर्ष की उम्र में जो कमाई करना चाहो कर लो, संसार से आजाद हो जाओ, स्वतंत्र हो जाओ। लेकिन हम लोग 40 वर्ष तक में बहुत बात समझते भी नहीं हैं, बहुत बात नहीं समझ पाते हैं। और जब समझने का समय आता है, जब समझ आती है तो समय समाप्त हो जाता है। तब क्या करें, मन उपजती है अवसर बीते, समय व्यतीत होने के बाद फिर पश्चाताप करना पड़ता है। संतों ने कहा इसीलिए मनुष्य का शरीर मिला है, इतना सुंदर शरीर है, इस शरीर को पाने के बाद ईश्वर भजन करो, यही सबसे सुंदर काम है। ईश्वर भजन करने के लिए, परमात्मा भजन करने के लिए किसी जाति, संप्रदाय या मजहब विशेष की आवश्यकता नहीं है। जिस संप्रदाय में आप जन्म लिए हैं, जहां आप हैं उसी में रहिए, लेकिन ध्यान भजन करते रहिए, संतों की शरण में आते जाते रहिए, सत्संग करते रहिए। जब सत्संग करेंगे, संतों के शरण में जाएंगे, तब ज्ञान होगा। और जब ज्ञान होगा तब ध्यान करने की प्रवृत्ति आएगी। ये ध्यान करना क्या है? तो हमारा मन जन्म जन्मांतर से बहिर्मुखी बना हुआ है। ये संसार का जो 5 विषय है, ये 5 विषय रूपी क्यारी में इतना इसका जड़ करा हो गया है जो उखड़ता नहीं है। एक बार एक सज्जन एक महात्मा जी के पास गए, कहा महाराज हमें कुछ उपदेश दीजिए। तो महात्मा जी आश्रम में बैठे थे, एक छोटी सी खुरपी लिया और चले गए क्यारी में। तो सज्जन बड़े धनी व्यक्ति था, वो भी महात्मा जी के साथ चले गए पीछे पीछे। तो महात्मा जी क्यारी में, एक क्यारी से एक छोटा पौधा उखाड़ता था और दूसरे क्यारी में लगाता था, इधर से उखाड़ता था इधर से लगाता था। लगभग 1 आध घंटा एक काम चलते रहा। तो सज्जन के मन में वह महात्मा जी से कहा कुछ उपदेश करें, तो एक क्यारी में आके पौधा लगाने लगा। इतनी भी इनको बुद्धि नहीं है, जो इतने अच्छे लोग आए हैं, इनको समय कहाँ है कुछ उपदेश कर दें। लेकिन उपदेश नहीं करके क्यारी में इधर से उधर पौधा को उगा रहे हैं। तो उनको नहीं रखा, बाबा आपसे मैंने आग्रह किया था कुछ उपदेश करने के लिए, लेकिन आप उपदेश नहीं कर रहे हैं, उपदेश तो कीजिए। तो संत तो बड़े दयालु होते हैं ना। उन्होंने कहा बेटा जैसे तुमने कहा तो मैंने तुमको उपदेश देना प्रारंभ किया। तो क्या उपदेश कर रहे हैं महाराज? तो क्या देख रहे हो तू? तो महाराज मैं देख रहा हूँ इस क्यारी का पौधा उखाड़ के इस क्यारी में, फिर इस क्यारी से इस क्यारी में, ये पौधा उखाड़ के लगा रहे हैं, यही मैं देखा। तो ये क्या उसमें उपदेश है? बेटा नहीं समझा, लोगों का मन संसार के विषय रूपी क्यारी में जन्म जन्मांतर से लगा हुआ है, जड़ बड़ा मजबूत हो गया। तो करना क्या है? संसार रूपी क्यारी से उखाड़ कर इधर परमात्मा भजन रूपी क्यारी में इसको लगा दो। इधर से उखाड़ो इधर लगाओ, इधर से उखाड़ो इधर से लगाओ। यही तो भक्ति है, यही तो करना चाहिए। हमारा मन जो बहिर्मुखी बना हुआ है, उधर से मोड़ना है, और उधर से मोड़ करके संसार से मोड़ेंगे और परमात्मा भजन रूपी क्यारी में इसको लगा देंगे। यही तो उपदेश करना है, यही तो चाहिए। इसी को करने के लिए ये ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम रखा गया है। ये ध्यानाभ्यास का लक्ष्य यही है, जो हमारा मन जो बहिर्मुखी बना हुआ है, इस मन को अंतर्मुखी करें, इस मन को संसार के तरफ लेके आवें। सुंदर शरीर है, और इस शरीर को पाने के बाद परमात्मा भजन, तो मन को संसार के तरफ से मोड़ने के लिए क्या करना होगा? संतों ने कहा इसके लिए आपको जप करने की जरूरत है। जप करें, लेकिन जप किस तरह हो, कैसे जप करें? लेकिन जप करने के लिए बैठते हैं, मन जप में नहीं लगता है, मन संसार के विषयों का चिंतन करते रहता है। पूजा करने के लिए बैठते हैं, लेकिन विषय का भुजा फाँकने लगते हैं। बैठते हैं पूजा करने के लिए मंदिर में, लेकिन मन पूजा में नहीं रहता है, बहुत तरह की बातों को सोचते रहते हैं।
तो लोगों ने कहा जब पूजा में जाते हैं, जप में जाते हैं, तो उस समय मन को ठीक ठीक जहाँ पर लगाना चाहिए वहाँ लगाइए। लेकिन वहाँ हम लोग नहीं लगा पाते हैं। मन संसार में घूमते रहता है। भले हम मंदिर में चले जाते हैं, सत्संग मंदिर में जाके बैठ जाते हैं, जप करने के लिए बैठ गए हैं, लेकिन मन जप पर नहीं रहता है। मन संसार के विषयों का चिंतन करने लगता है। संतों ने कहा इस मन को उधर से मोड़िए और मोड़ करके प्रभु के चरणों में लाइए। लेकिन ये ज्ञान होगा कैसे? तो संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, बिन सतगुरु नर रहत भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना। के हर सुतले आयो गररिया, पाल पोस उन किन सयाना। करत कलोल रहत अजियन संग, आपन मरम उन्हु नहीं जाना। कहते हैं क्या हुआ? तो बिन सतगुरु नर रहत भुलाना। संसार में भूले रहते हैं। ये भूलना कब तक होगा? जब तक संत सतगुरु नहीं मिलेंगे। जब संत सतगुरु का शरण मिल जाएगा तब मन को प्रबोधा जाता है, मन को समझाया जाता है। गुरु बताते हैं तो मन को कैसे समझाया जाए। तो इसीलिए बिन सदगुरु नर रहत भुलाना। जब तक संत सदगुरु के चरण में नहीं जाते हैं तो मन